आखिर खुमली व्यवस्था क्या है और इसको किसने शुरू किया? क्या पूरे भारत में खुमली जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है? तो आइए इन सब बातों को जानने के लिए मेरी इस वीडियो में आगे बने रहिए। माना जाता है कि खुमली एक प्राचीन व्यवस्था है जो राजा महाराजाओं से भी पहले से चली आ रही है और खुमली व्यवस्था की जो शुरुआत है वो सिरमौर के हाटीकश कम्युनिटी की जो पारंपरिक ग्राम सभा प्रणाली है उससे विकसित हुई है। और सिरमौर रियासत बनने से पहले लगभग 11वीं शताब्दी पहले से भी जो इनकी अपनी सामाजिक और न्याय व्यवस्था होती थी। खुमली व्यवस्था सिरमौर की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारे गाँव से रिलेटेड, जिसमें हमारे समाज से रिलेटेड या फिर जिसमें हमारी परंपराओं से रिलेटेड जो है वो निर्णय लिया जाता है और इसे हमारी जो स्थानीय बोली में वो खुमली कहा जाता है। और खुमली व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि गांव के सामूहिक हितों की रक्षा करना या फिर कोई भी विवाद हो, किसी भी विवाद को लेकर जो उसका समाधान करना या सामाजिक अनुशासन को बनाए रखना होता है। तो आज की खुमली शुरू करते हैं। हमारे गाँव की सड़क का काम रुका है, हमें मिलकर फैसला लेना होगा। सबका साथ जरूरी है, सब मिलकर काम करेंगे। खुमली बनाने का एक और उद्देश्य ये भी है कि जो समाज में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, जैसे शादी को लेकर है या फिर गांव में कोई और डिसीजन लेना है, तो वो जो सारे डिसीजन हैं वो खुमली में ही ले जाते हैं। तो जैसे अगर मैं अपने गांव की बात करूं टिटियाना की, तो कुछ सालों पहले हमारे गांव में एक परंपरा थी या फिर रिवाज बोलो तो वो रिवाज था घी देने का। तो जो गाँव की औरतें हैं जो रोटियाँ बनाते हैं, जिनको रोटियारी कहा जाता है, तो जब उनको खाना खाने बुलाते थे भंडार में तो वो अपने साथ एक बर्तन लाती थी। तो उस बर्तन को जो है वो घी से पूरा भर दिया जाता था और उस शादी को तभी अच्छा माना जाता था जब वो जो बर्तन है उस बर्तन से घी बाहर गिरता है। तो तभी लोग कहते थे कि हाँ भाई उसने तो बहुत अच्छी शादी दे रखी है और उसने तो बहुत अच्छा घी भी दे रखा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज के टाइम पर हमारे गांव में बंद कर दी गई है और ये सिर्फ 2 कारणों से बंद की गई है। सबसे एक जो है हर चीज़ की जो वो ज़्यादा वेस्टेज होती थी और दूसरा ये कि जो गाँव में है वो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कईयों के पास साधन होता है, कईयों के पास साधन नहीं होते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो गांव में खुमली की गई और उसमें ये जो सारी रिवाज है या परंपराएं है इसको बंद कर दिया गया। और हमारे गांव की खुमली में एक और डिसीजन ये भी लिया गया कि जो पंचायत चुनाव है वो आने वाले 20 सालों तक जो है वो सर्वसम्मति से करवाए जाएंगे। या फिर आप जौनसार बाबर में देख लो, वहाँ पर भी शादी को लेकर जो बदलाव किए गए, जैसे जो दुल्हन को शादी में ज्वेलरी बनाई जाती है उसमें सिर्फ उन्होंने 4 आइटमें ही मेन रखी है, जिसमें नाक का, मंगलसूत्र, पायल और जो पाँव की अंगूठी होती है सिर्फ वही रखी गई है। तो ये जो भी सारे जो चेंजेस होते हैं या जो भी सारे डिसीजन होते हैं वो चाहे हमारे गाँव से रिलेटेड हो या हमारे समाज से रिलेटेड हो, वो खुमली में ही ले जाता है। खुमली जो व्यवस्था है वो सिरमौर के ऐसे क्षेत्र में थी जहाँ पर जो सरकार की पहुँच है वो पहले कम होती थी। तो वहाँ के लोगों ने अपने गांव में या अपने समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए या न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो वो खुमली का गठन किया और इसका जो विकास है वो कई सदियों पहले से माना जाता है। और जो खुमली व्यवस्था है ये सबसे ज़्यादा सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जो खुमली व्यवस्था है वो सिरमौर रियासत के जो गठित प्रशासन है उससे भी पहले स्थानीय ग्राम सभा के रूप में जो है वो अस्तित्व में थी और बाद में इसे राजा सिरमौर के द्वारा कई मामलों में मान्यता दी गई। विशेष रूप से गिरिपार के अनेक गांव मिलकर जो वो खुमली बुलाते हैं, जहां पर जो सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं और अगर कोई विवाद हो तो उसका समाधान निकाला जाता है। तो इस व्यवस्था में जो है वो 2 चरण देखने को मिलता है। पहला जो विलेज लेवल पे होता है, दूसरा जो पंचायत लेवल पे होता है। जैसे मान लो अगर 2 लोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या विवाद हो जाता है तो सबसे पहले जो वो गांव की सहायता ली जाती है और गांव वालों की खुमली बुलाई जाती है। और अगर उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो जो है पूरी पंचायत की खुमली बुलाई जाती है। तो पूरे पंचायत के लोग उस विवाद को हल करने का जो है वो प्रयास करते हैं और जो दोषी माना जाता है उस पर जुर्माना लगाया जाता है। जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं कि डांड लगाया जाता है, तो उसको डांड के रूप में जो या तो पैसे देने पड़ते हैं या फिर उसको पूरे गांव वालों के लिए बकरा देना पड़ता है। और अगर वो इन दोनों ही चीज़ों को देने से मना करता है तो उसको गांव से अलग कर दिया जाता है, मतलब कि उसे छींगा किया जाता है। इस व्यवस्था में जो है वो गांव के बुजुर्ग, प्रधान और जो गांव के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ठगड़े कहा जाता है, वो मिलकर सभा करते हैं यानी कि खुमली करता है। और जो भी खुमली में निर्णय लिए जाते हैं या कोई नियम बनाया जाता है तो उसका पालन जो वो पूरा गांव या पंचायत करती है। और ये जो व्यवस्था है ये स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित है। तो आइए अब बात करते हैं कि जो खुमली व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषता है या उसकी क्या अच्छी बात है। तो जो सबसे पहले है वो है कि खुमली में जो भी सारे निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, यानी कि सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। हमें इस समस्या का समाधान मिलकर निकलना होगा।
क्या आप सभी इस निर्णय से सहमत हैं? हाँ, हमें ये फैसला मंजूर है। और दूसरा है कि अगर कोई विवाद हो तो उसका जो समाधान है वो उसी समय किया जाता है। और हर परिवार का एक एक सदस्य जो वो खुमली का सदस्य होता है। और जो भी खुमली में नियम बनाए जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति उस नियम को तोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है या उसे सामाजिक दंड दिया जा सकता है, यानी कि उसको गांव से अलग किया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आज की स्थिति कैसी है। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद जो खुमली का प्रशासनिक महत्व है वो काफ़ी कम हो गया है, पर फिर भी सिरमौर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होने पर जो वो खुमली को बुलाया जाता है। खुमली व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, तो इसका प्रमाणित ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है और ना ही ये लिखित कानून के रूप में, बल्कि ये लोक परंपराओं के रूप में विकसित हुई है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी खुमली जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके क्षेत्र में कैसी कैसी व्यवस्था है, तो कमेंट के माध्यम से अपनी जानकारी ज़रूर साझा करें। और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।